आई डोंट बिलीव रोल्स चेंज लाइव्स एट ऑल। मेरे लिए तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। राकेश ने वहाँ पर दिल्ली 6 पूरा क्रिएट किया था, क्योंकि वहाँ जाके तो शूट नहीं कर सकते, वहाँ कैसे करोगे आप इतना लंबा टाइम। संजय कई बार ही बहुत फनी फनी वन लाइन एक आध ऐसी ऐड कर देते थे, वो सीन में बोल देंगे और आपकी जान निकल जाएगी कि आप हंसो कैसे नहीं। मतलब जैसे आपके पास काम आता है वैसे ही काम। दैट वाज वन फिल्म जो आई, मैंने राकेश के साथ में एक ऐड किया था काफ़ी पहले। तो एक बार मैं पहले राकेश के साथ काम कर चुकी थी, और दिल्ली 6 जैसे आपको काम ऑफर होता है यार वैसे ही ऑफर हुआ था। और ही इज़ अ मतलब बहुत मज़ेदार डायरेक्टर हैं वो, उनके साथ काम करने का मौका तो आई थिंक शायद ही कोई छोड़ेगा। और कितनी अमेजिंग कास्ट थी उस फिल्म में, मतलब कौन नहीं था, मतलब सभी थे उसमें। मतलब अभिषेक वॉज न्यूली कमिंग अप वेरी, यू नो, अभिषेक एंड सोनम एंड वहीदा जी। मतलब जस्ट टू मीट हर एंड टू स्पेंड सो मच टाइम विद हर। अदिति थी उस फिल्म में, जो उस वक्त दिल्ली में रहती थी, अदिति राव हायदरी। तो वो शिफ्ट भी नहीं हुई थी तब तक बम्बई। प्रेम जी और इतने सारे लोग थे उस फिल्म में, पवन और ओम जी, माय गॉड, सुप्रिया जी, इतने सारे लोगों के साथ काम करने का मौका। और इतना वक्त हमने चाय पकौड़े खाते हुए गुजारा, क्योंकि हम लोग बहुत लंबे टाइम तक एक छोटा सा गांव है जयपुर के बाहर, उसका नाम है सांबर, हम वहाँ पर शूट कर रहे थे, क्योंकि राकेश ने वहाँ पर दिल्ली 6 पूरा क्रिएट किया था, क्योंकि वहाँ जाके तो शूट नहीं कर सकते, वहाँ कैसे करोगे आप इतना लंबा टाइम। in Delhi 6 really in Delhi, no? So he had created exact दिल्ली 6 का एक रेप्लिका, क्योंकि वो गांव ऐसा था, गली गली छोटा लाइक दैट। तो बहुत लंबे टाइम तक शूटिंग थी, और वन ऑफ द बेस्ट शूट्स। ऋषि जी, मुझे भी याद आया, ऋषि जी थे वहाँ। तो या ये सब लोग थे, और बहुत बहुत मज़ेदार, वन ऑफ दोज बहुत ही उम्दा एक्सपीरियंस कि इन लोगों के साथ काम करने का मौका, आप समझते हो वाओ, मतलब चार चांद। हाँ, मुझे जोया के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत मज़ेदार थी उसकी शूटिंग भी, एंड आई लव द कैरेक्टर। और जोया एक्टर्स के लिए एक आई थिंक बहुत मज़ेदार डायरेक्टर हैं, और वो नब्ज़ बहुत अच्छी पकड़ती हैं आई थिंक मोमेंट की, और एक कैरेक्टर की पिक्यूलियरिटीज़, एक्सेंट्रिसिटीज़ की, उस मोमेंट की एक एक्सेंट्रिसिटी की नब्ज़ बहुत अच्छा पकड़ती हैं जोया, इंट्यूटिवली आई थिंक। तो या लक बाय चांस अगेन, इतनी वंडरफुल कास्ट थी, उन सब के साथ काम करने का मौका, जोया के साथ काम करने का मौका, बहुत बहुत मज़ा आया। काम करते रहते हो, कोई फिल्म ज़्यादा आपको पसंद आती है, कई कोई ज़्यादा लोगों को पसंद आती है, कोई कैरेक्टर आपको लगता है कि आपने थोड़ा ठीक ठाक कर दिया, बाकी आपने लगा कि मतलब बहुत ही बेहतर हो सकता था। ऐसा ही है यार, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आई डोंट थिंक इतनी ड्रामेटिक होती है सबकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट्स एंड ऑल। नॉट रियली, आई डोंट कंसिडर एनी फिल्म अ टर्निंग पॉइंट, नो। हम जब शुरू बम्बई में आए थे तब लोगों के पास जाके अपनी फ़ोटो देना और उनसे मिलना, ये जो एक बार जो सब एक्टर लोग आई थिंक आके करते हैं, वो मैंने किया था। तभी भी बहुत लोग तो नहीं, कुछ आई थिंक 10-12 लोगों से मिले होंगे उस टाइम। उसमें एड फिल्म मेकर्स भी थे और फिल्म मेकर्स भी थे, और जो मिल पाए। और उसके बाद में मैंने कभी आज तक भगवान की दुआ से, दया से किसी को कभी ना तो फ़ोन किया है, ना कहा है कि ये रोल मुझे दे दो। मतलब बहुत दुआ है। तो हमेशा ऐसे होता है कि कुछ कुछ फेज़ ऐसा आएगा जहाँ पे आपके जो काम आ रहा है, या तो कम बहुत काम आ रहा होगा उस वक़्त, तो या ऐसा काम आपको करना पड़ेगा बैक टू बैक जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आपको करना पड़ेगा बिकॉज़ यू हैव टू लिव इन बॉम्बे, राइट? तो आई थिंक अगेन भगवान की बहुत दुआ है कि ऐसा माने मैं स्ट्रगल क्या ही बोलूँ, ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली काम रहा है। कई बारी कम हो गया काफ़ी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चल रहा था हमेशा। और कई बारी ऐसा कि आपको कुछ काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि डेटें नहीं है। तो जब मैं अक्सर कई कहानियाँ सुनती हूँ तो मैं मतलब क्या बोलूँ, अगेन इट्स जस्ट ग्रेस कि
मतलब ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक भगवान की दया से। आई डोंट बिलीव रोल्स चेंज लाइफ्स एट ऑल। मेरे जानने में तो, मेरे लिए तो ये बिल्कुल वैलिड नहीं है। कई रोल्स हैं जो आपको करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो आपके साथ रहते हैं, लेकिन फाइनली वो एक काम है, वो काम हो गया, वो काम ख़त्म हो गया, ना तो उसकी इतने कोई लॉरल्स लेके आपको बैठना है कि अरे मैंने क्या ही काम कर दिया था, अरे वो क्या ही फिल्म थी। काम हो गया, लोगों ने देख लिया, आपने कर दिया, आपको पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद आया, उतना ही है। कई काम वैसे पर बहुत काम है वेयर आई फील कि वेरी फॉर्चुनेट कि वो रोल मुझे करने को मिले, वो काम मुझे करने को मिला। वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी फॉर्चुनेट। मैंने अभी एक काम किया है ऐसा, मैंने रिज़ अहमद एक ब्रिटिश एक्टर हैं, और उन्होंने और एक और बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं अनिल कारिया, इन दोनों को ऑस्कर मिला है पिछले साल फॉर देयर शॉर्ट फिल्म द लॉन्ग गुड बाय। तो उन लोगों ने अभी एक मैंने दिसंबर में उनके साथ एक फिल्म शूट की है। रिज अहमद ने हैमलेट प्रोड्यूस किया है और मैंने उनकी माँ का रोल प्ले किया है, गर्ट्रूड। तो जैसे कि एक ये काम है, मुझे रिसेंट पास्ट में मुझे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया वो काम करने में, बहुत ज़्यादा। तो मेरे को बहुत उत्सुकता है वो फिल्म देखने की कि वो क्या निकल निकल के आया है। लेकिन फाइनली काम ही है ना, और वो फिल्म ही है। और बहुत अच्छे लोग हैं। कई बार ऐसे आप माहौल में आप ऐसे लोगों से मिलोगे, शायद एक आध आप दोस्ती आपकी शायद रह जाए लाइफ के लिए। इतने बढ़िया लोग, भगवान की दया से कई बार आप उनके साथ काम करते हो, तो वो एक कमाई होती है आई थिंक। बहुत कम होता है। और मतलब वो काम है, वो काम होता है, वो काम ख़त्म हो जाता है और फिर आप उसको लेके नहीं बैठते बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वो फिल्म में अगेन, क्योंकि अगेन वो एक ऐसा ensemble था जो बैठ गया, जो बहुत सही बैठ गया। अगेन एकदम दिग्गज टाइप ऑफ एक्टर लोग हैं उसमें, संजय मिश्रा, सीमा जी, आयुष्मान, भूमि, अलका जी, मतलब कौन नहीं है उस फिल्म में ना, ऐसे तो दिग्गज सब के सब। तो और क्योंकि शूटिंग बहुत सारी हरिद्वार, ऋषिकेश, तो बहुत ही मुझे पसंद है वो जगहें। तो इतना ज़्यादा मतलब जब सब कुछ सही बैठ जाए ना, वैसी सी फिल्म होना, और शायद वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय करियर दैट फिल्म। और वो दिखता है कि सब लोग ही, लगता है जैसे कि जानते हैं एक दूसरे को कुछ वक्त से, लंबे से, एंड सब कुछ बैठ जाए सही, स्टोरी भी बैठ जाए, परफॉर्मेंस भी बैठ जाए, डायरेक्शन भी बैठ जाए, सब बैठ जाए जब, आई थिंक इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ फिल्म। बहुत बहुत मज़ेदार। और संजय कई बार ही बहुत फनी फनी वन लाइन एक आध ऐसी ऐड कर देते थे जो आप वो सीन में बोल देंगे और आपकी जान निकल जाएगी कि आप हंसो कैसे नहीं। ऐसा एक सीन था जिसमें कि अलका जी कुछ आवाज़ सुन के, कुछ न्यूज़ सुन के वो बेहोश हो जाती हैं। तो हम सीन में ऐसे सब जैसे होता है आप रिएक्ट कर रहे हैं कि अरे बेहोश हो गई, तो संजय आके कहते हैं कि अरे यहाँ क्यों लेट गई। तो मतलब संजय आके ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कई बार, लाइक सीन के अंदर। वो इस तरह के एक्टर हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप क्या करो, आप हंस नहीं सकते क्योंकि ये तो शॉर्टकट हो जाएगा। लेकिन या बहुत बहुत मज़ेदार। मैंने ऋषि जी के साथ में आई थिंक 3-4 फिल्म्स की हैं। अ, मैंने उनके साथ लक बाय चांस की है, शर्मा जी नमकीन। मैंने लीना यादव की फिल्म है राजमा चावल, वो, एंड दिल्ली 6। मैंने 4 फिल्में की है उनके साथ। आई वाज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। नॉट इजी बिकॉज वो है वैसे, वो थे वैसे, बट एक एक पंजाबी वार्मथ जो होती है, वो बहुत थी उनमें। और इतने उम्दा तो एक्टर थे कि मतलब अजब, बहुत ही बढ़िया एक्टर। और मतलब वो सेट पे रहते थे तो सब मतलब जैसे कि अटेंशन पे रहते थे ऑलमोस्ट, है ना, एकदम। या ही इज, आई थिंक ही वाज वेरी स्पेशल एंड नॉट इजी, अगेन आई विल से, बट वेरी स्पेशल। इरफान के साथ मैंने एक मूवी की है, ओ
मैंने 2 काम किया है इरफान के साथ में। एक मूवी है, उसका नाम है काली सलवार, जो एक एनएफडीसी की फ़िल्म थी, बहुत बढ़िया मेरे ख़्याल से। आई थिंक हाँ, एनएफडीसी था वो। उसमें सिर्फ़ एक ही सीन था मेरा इरफान के साथ, जिसमें उनको हमको साथ चलना, उनको मेरा दुपट्टा उठाना था बस। बट बिफोर दैट आई डिड वन thing called Bogie Number 13 with Irfan, which never saw the light of day. In fact, even today Disney Hotstar is sitting on it. और वो 1 घंटे की एक पूर्णतः कहानी है, डायरेक्टेड बाय शिवम नायर, विच वॉज जस्ट इरफान एंड आई एट दैट टाइम। एंड मतलब मेरा इतना मन है कि किसी तरह वो रिलीज़ हो जाए कि मैं देख लूँ, क्योंकि इरफान के बहुत बड़े वाले फैंस में मैं खुद को गिनती हूँ। तो वो देखना, वो एक काम जो इरफान के साथ करने का सौभाग्य मिला था, वो काम मैंने देखा नहीं है, क्योंकि अभी तक वो बाहर नहीं आया है। तो या बट इट वाज, आई एम हिज बिगेस्ट फैन। आई थिंक एक चीज़ तो सभी बोलते हैं, जो कि है कि द लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, द लेवल ऑफ फोकस, आई थिंक इज़ लॉट मोर नाउ, वी नो दैट, हम जानते हैं। ऑल्सो बहुत ज़्यादा लोग, द प्लेइंग फील्ड हैज़ बिकम बिगर, बड़ा हो गया है, इसलिए प्लेयर्स भी ज़्यादा है, इसलिए आई थिंक अ सेंस ऑफ फोकस एंड ऑल इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। यू हैव टू कीप योर गेम अप, आई थिंक शायद। पहले शायद वही चुनिंदा कुछ 3-4 मेन लोग होते थे और सब कुछ उधर ही जाता था। अब बहुत से लोग हैं, और पॉसिबिलिटी ऑफ बहुत से लोग आने की भी है, बिकॉज ऑफ जस्ट द वे it is now, it's different, no? तो yeah, but it's बहुत मज़ा बहुत आता है यार, to work with all the newer people,